साईं। जी गुरुदेव। मैं तुम्हारी नौटंकी जान भी गया हूं और समझ भी गया हूं। शिरडी में द्वारिकानाथ जी जो कहते थे अब मुझे सच लगने लगा है। तुम्हारे खाने के दांत और हैं और दिखाने के और। मैं समझा नहीं गुरुदेव। इतने नासमझ नहीं हो तुम। तुम्ही ने राहता के लोगों को भड़काया होगा। तुम्हारा ये चेला खुशहाल चंद सबको लेकर यहाँ आता है, मेरा अपमान करता है, और तुम। लेकिन गुरुदेव मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस साईं बस, अब और कुछ नहीं सुनना मुझे। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी। अरे तुमने ये मान कैसे लिया कि मैं अपमान को सहन कर लूंगा? तुमने ये समझ कैसे लिया कि मैं लाठियों को देख के डर जाऊंगा? ना साईं ना, मैं लाठी का जवाब लाठी से दूंगा साईं। आप ऐसा मत सोचिए गुरुदेव, मत सोचिए। तो पहले खुशहाल चंद और राहता के लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए कह दो। उन्हें कह दो कि मैं राहता छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और हां साईं, अगर तुम्हें मुझे छोड़कर जाना है तो। नहीं गुरुदेव, नहीं। जब तक आप मुझे जाने की आज्ञा नहीं देंगे तब तक मैं आपको छोड़कर जाऊंगा नहीं। तुम्हें कैसे जाने दूंगा साईं? शिरडी में तुम मेरी ढाल बने थे और राहता में भी तुम मेरी ढाल बनोगे। आप इतने बेचैन क्यों हैं? पता नहीं साईनाथ कैसे होंगे। अब आप सो जाइए। नींद नहीं आ रही है शिवू। आंखें बंद कर लेट जाइए, नींद अपने आप आ जाएगी। आंखें बंद करता हूं तो बंद आंखों के सामने साईनाथ दिखाई देते हैं और मेरा मन व्याकुल हो जाता है। साईं बाबा के दर्शन से तो मन प्रसन्न होना चाहिए, व्याकुल क्यों होता है? क्योंकि साईनाथ उस पाखंडी जौहर बाबा की सेवा करते दिखाई देते हैं। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। साईं मेरा साईं तेरा साईं सबका प्यारा, भवसागर से सबको साईं तारणहारा। साईं बाबा साईं बाबा साईं बाबा जय साईं बाबा। शिवू, ऐसा लग रहा है कि उस जौहर जैसे पाखंडी को अपना गुरु मानकर साईनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं। क्यों किया होगा ऐसा साईनाथ ने? क्यों? जो जौहर साईं बाबा का शिष्य बनने लायक नहीं, देवा ने उसे अपना गुरु कैसे मान लिया? सुशीला, जौहर बोला शिरडी छोड़कर जाते हैं तो चल दी उनके साथ। एक पल में हम सबको छोड़ दिया। साईं बाबा का व्यवहार होता तो गूढ़ है, पर फिर भी क्या? फिर भी उन्होंने जो संकेत किए हैं। संकेत? कैसे संकेत सुशीला? तुम भी साईं बाबा की तरह गूढ़ बातें करने लगी हो। अरे साफ शब्दों में कहो ना। साईं बाबा एक बार 72 घंटों के लिए अपना शरीर छोड़कर गए थे, याद है ना? वो कैसे भूल सकता हूं मैं, लेकिन उन 72 घंटों का साईं बाबा के शिरडी छोड़कर जाने से क्या संबंध है? संबंध है गुरुजी, संबंध है।
आज साईं बाबा सशरीर शिरडी छोड़कर गए हैं। यही संकेत किया है उन्होंने कि वो हमेशा हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक न एक दिन उन्हें जाना होगा, वो भी हमें अलविदा करेंगे। नहीं नहीं सुशीला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देवा हमें छोड़कर नहीं जाएंगे सुशीला, ऐसा नहीं हो सकता। श्यामा, जो होनी है उसे तुम अनहोनी में बदलना चाहते हो। तुम भी जानते हो इस धरती पर जो पैदा हुआ है वो मिटने वाला है। फिर तुम्हारा साईं बाबा कैसे नहीं मिटेगा, कैसे नहीं इस दुनिया को छोड़कर जाएगा, कैसे नहीं उसे मृत्यु आएगी। तुम सबका मुझ पर जो प्यार है, जो आदर है, वो तुम्हें मेरी मौत की कल्पना भी नहीं करने देता। तुम्हारी मुझ पर जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, तुम्हारा मुझ पर जो विश्वास है, आस्था है, वो तुम्हें स्वीकार ही नहीं करने देता कि मैं नहीं रहूंगा। लेकिन श्यामा, जैसा शरीर तुम्हारा है वैसा ही शरीर मेरा भी है, जो नाशवान है। हर किसी का शरीर मिट्टी का है और उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। सिर्फ आत्मा अविनाशी है, जिसका रिश्ता परमात्मा से जुड़ा है। श्यामा, जिस कार्य के लिए मुझे धरती पर भेजा गया है वो कार्य इस जन्म में पूरा होने वाला नहीं है। बार बार जन्म लेने होंगे मुझे। मैं यहां नहीं रहूंगा, मतलब मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाने के बाद भी मेरा निवास शिरडी में ही होगा। तब तक मैं भक्तों का साथ देता रहूंगा। अभी तो मैं कुछ दिनों के लिए शिरडी से बाहर गया हूं श्यामा, लेकिन जब हमेशा के लिए जाऊंगा तब क्या करोगे? इसलिए चिंता करना छोड़कर चिंतन करो, भक्ति करो उस मालिक की और अपने मन को सशक्त करो। सुख और दुख को एक ही नजर से देखने की कोशिश करो। जब निर्विकार होने की कोशिश करोगे तो जान जाओगे कि निर्विकार निराकार परमात्मा तुम्हारे साथ ही है। हाँ श्यामा, सबका मालिक एक। श्रवण, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग साईं बाबा को ढूंढने जा रहे हैं माँ। मगर कहाँ बेटा? आखिर कब तक हम इस तरह से भटकते रहेंगे बेटा? नहीं पिताजी, अब हमें भटकना नहीं पड़ेगा। साईं बाबा ना राहता गए हैं, हम भी वहीं जा रहे हैं। साईं बाबा के दर्शन होते ही पहले तो मैं उनसे माफी मांगूंगा और फिर उनसे कहूंगा कि जब तक आप मेरे माँ और पिताजी की आंखें नहीं लौटा देते तब तक मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। और श्रवण, हम भी बाबा से कहेंगे कि बाबा हमें एक दिन के लिए हमारी आंखें लौटा दो, ताकि हम अपने श्रवण को देख सके, उसे प्यार कर सके
उसके पीछे छड़ी लेके दौड़ सके। सगुन भैया, ये श्रवण अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा है? अरे राहता जा रहा है और कहाँ बैठी है? वैद जी, उस ढोंगी साईं के शिरडी छोड़ने के बाद श्रवण वो पहला शख्स है जो शिरडी छोड़कर जा रहा है। और श्रवण आखिरी नहीं होगा, यही कहना चाहते हैं ना आप द्वारिकानाथ जी? आप तो अंतर्यामी हो गए वैद जी, अंतर्यामी। अरे राम राम। अब देखिएगा साईं के एक एक भक्त शिरडी छोड़कर कैसे जाते हैं, और फिर हमारा राज होगा इस सारी शिरडी पर। सत्य वचन वैद जी, सत्य वचन। क्या सत्य वचन? वैद जी, द्वारिकानाथ जी ने आपको अंतर्यामी क्या कह दिया? आप तो चने के झाड़ पर चढ़ गए हैं। अरे चुप नालायक, मैं तुझे चने की तरह भून के रखता हूँ अभी, हैं? अरे चने भूनने से पहले ये तो देख लीजिए कि मूंगफली में दाने हैं कि नहीं। अरे मूंगफली दाने क्या मतलब? मतलब शिरडी में लोग नहीं रहेंगे तो किस पर राज करोगे? खाली शिरडी पर है। अरे राम राम राम। अरे श्रवण बेटे, तुम कहाँ जा रहे हो? वही जहाँ शिरडी के भगवान हैं। चलो माँ। चल 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 बेटा। अरे श्रवण बेटा, श्रवण, जिस मंदिर में भगवान नहीं होता उस मंदिर का कोई महत्व नहीं होता। ये सब इस द्वारिकानाथ की वजह से हुआ है। चलो चलो, जबान संभाल के बात कर। लगता है आपका और तमीज का कोई रिश्ता नहीं रह गया है। हाँ, होता तो सक्कूबाई के साथ बदतमीजी से पेश नहीं आते। अरे आज तक तुम बाबा की वजह से बचते आए हो द्वारका, और अब शिरडी में साईं बाबा भी नहीं है। हाँ। आप ही ने तो उन्हें जौहर बाबा के साथ बाहर भेजा है। ए द्वारका, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचाएगा। अगर बाबा शिरडी से लौटकर नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे शरीर की सारी हड्डियां तोड़कर एक एक करके ना। अरे वैद जी, धोती ठीक से पकड़िए। क्यों? नाना वली का दिमाग फिर गया तो द्वारिकानाथ जी की बजाय आपकी हड्डी पसली तोड़ना शुरू कर दी तो धोती पकड़कर भागना पड़ेगा। अरे राम 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 राम। अरे तू कहाँ भाग रहा है? यहीं रुक, साथ में भागेंगे। सगुन भैया, अब बाबा को मनाने मैं राहता जाऊंगा। मैं भी आऊंगा नानावली। हम साईं बाबा को शिरडी लेकर ही आएंगे। कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो जो सोचता है वैसा होता नहीं। वो करना कुछ और चाहता है, होता कुछ और है। क्यों साईं? जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए गुरु का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। माता पिता की दुआओं का भी साथ होना बहुत जरूरी है। जिनके पास ऐसा आशीर्वाद, ऐसी दुआएं हैं, वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। साईं मेरा मित्र है, अच्छा प्रवचन देता है। हम सुनना चाहेंगे जौहर बाबा। अच्छा साईं। जी गुरुदेव। वक्त से पहले कुछ नहीं होता और वक्त के बाद भी कुछ नहीं होता। जो होता है वक्त पर ही होता है। क्यों साईं? हाँ गुरुदेव, वक्त को कोई जीत नहीं सकता। जो ये समझता है कि उसने वक्त पर विजय हासिल कर ली है, वो भ्रमित है। वाह वाह साईं वाह।
इंसान और अन्य प्राणियों का जन्म और मृत्यु वक्त पर ही होते हैं। वक्त पर ही उन्हें कामयाबी मिलती है और वक्त पर ही हम नाकाम होते हैं। अपनी नाकामी को जो कामयाबी समझते हैं वो भ्रमित हैं। लेकिन वक्त का ये रहस्य भी जो कोई जानता है वो ये भी जानता है कि संतति, संपत्ति और संकट भी वक्त पर ही आते हैं। ऐसे लोग कभी अपना धैर्य नहीं खोते क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ वक्त के अधीन है। वक्त पर ही होगा, जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा। सूरज वक्त पर ही निकलता है तो फिर उसका इंतजार क्यों करना? रात भी वक्त पर ही होगी, फिर वक्त से पहले रात का इंतजार करना बेकार है। इसलिए वक्त का इंतजार करो। वक्त का इंतजार नहीं करोगे तो अशांत हो जाओगे। सबका मालिक एक। वाह वाह साईं वाह, वक्त का कितना सुंदर विवेचन किया तुमने साईं, वाह। अब मैं अशांत नहीं रहूंगा बाबा, और मैं धीरज भी नहीं खोऊंगा, क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि मेरे मन में उठे सारे प्रश्नों के उत्तर वक्त ही देगा। अगर सारे प्रश्नों का उत्तर वक्त ही देने वाला है तो हम वक्त क्यों गवाएं? नहीं समझे? नहीं, कभी कभी तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती है। मैं शादी की बात कर रही हूँ। इस उम्र में मैं शादी करूंगा तो लोग क्या कहेंगे? आए हाय, बड़े आए दूसरी शादी करने वाले। मैं रघु और सुमित्रा की बात कर रही हूँ, उन दोनों की शादी। आपको स्वीकार है ना? अरे जब तुम्हें स्वीकार है तो मुझे स्वीकार होगी ही होगी। भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ जो मैं तुम्हें इनकार कर सकूं? बस तो आप गंगू से बात कर लीजिए और रिश्ता पक्का कर दीजिए। हाँ। कहिए कि हम अपने बेटे रघु के लिए तुम्हारी बेटी सुमित्रा का हाथ मांग रहे हैं। मौसी, लो देखो, जो सोचा वो सामने आ गया। बेटी, हम तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे और तुम सामने पूरे 100 साल जियोगी। मौसी, मैं कल्याणी दीदी के साथ खेत पर जा रही हूँ। तुम खेत पर जाकर क्या करोगी भला? रघु है ना, उसके साथ गपशप करूंगी, रघु को खाना खिलाऊंगी और कल्याणी दीदी के साथ लौट आऊंगी। लगता है आज रघु खाना नहीं खाएगा। क्यों मौसी? पगली, तुम्हें देखकर ही उसका पेट भर जाएगा। चलो। देखा जमींदार जी, रघु के बिना एक पल भी नहीं बिताना चाहती है। और जो अपने जीवन साथी के बिना एक पल भी नहीं जी सकती, उसका क्या? जिसका विश्वास अपना जीवन साथी है, उसके बारे में नहीं सोचोगी तुम? जिसने अपने जीवन पर अपने जीवन साथी का अधिकार मान लिया, उसका सम्मान नहीं करोगी तुम? प्यार को इतना कमजोर मत समझो। प्यार में इतनी ही शक्ति है कि मालिक को भी झुकना पड़ता है। प्यार में इतना जुनून है कि वो किसी कायदे कानून को अहमियत नहीं देता। प्यार में इतनी ताकत है कि
उसके सामने उसका विरोध करने वालों का सर झुक जाता है, उनका कद छोटा हो जाता है। प्यार मालिक का वरदान है। उस वरदान का जो अपमान करता है उसे तूफान का सामना करना पड़ता है। संभल जाओ, वरना ऐसा तूफान आएगा कि तुम्हारा परिवार तिनकों की तरह बिखर जाएगा। क्या बात है भैया, आज भाभी अभी तक आई नहीं? हाँ, मैं भी सोच रहा। लो, आ गई तुम्हारी भाभी। लेकिन वो तो खाली हाथ है। क्या हमें भूखा रखने का इरादा है कल्याणी का? क्या हुआ? हाँ? सुमित्रा, हंस क्यों रहे हो तुम दोनों? तुम्हें खेत पर देखकर हमें हंसी आ गई। अरे कहीं तुम शादी के बाद अपने पति के लिए खेत पर खाना लाने की आदत तो नहीं डाल रही? अब हंसने के लिए नहीं, खाने के लिए मुंह खोलिए देवर जी। भाभी, अगर खाना सुमित्रा ने बनाया होगा ना, तो मैं अपना मुंह सिर्फ हंसने के लिए खोलूंगा, खाना खाने के लिए नहीं। इतना बुरा खाना नहीं बनाती हूँ मैं। हाँ, हे भगवान, इसके होने वाले पति को बचा ले। पहले अपने आप को तो बचाओ। अरे, मेरी तरफ पीठ क्यों की तुमने? अरे, बचपन में मैं जब खाना खाता था ना, तो तुम जिद कर कर मेरे खाने की थाली उठाकर भाग जाती थी। क्या पता अभी भी वैसा ही करो। क्या बात है, बड़े बेचैन हैं आप? हाँ, सुमित्रा और रघु ने मुझे बेचैन कर दिया है। ये हंसने की बात नहीं है कल्याणी। रघुराम शादीशुदा है और उसकी पत्नी मायके गई हुई है। और वो सुमित्रा, वो तो ऐसा व्यवहार कर रही है जैसे वो इस घर की बनने वाली बहू है। आपका अनुमान बिल्कुल सही है। क्या मतलब? माँ जी उसकी और देवर जी की शादी करना चाहती हैं। और जानकी? माँ जी ने तय किया है कि जानकी को उसके मैके से लाएंगे ही नहीं। और रघु ने मान लिया? जिस ढंग से देवर जी और सुमित्रा एक दूसरे से खिलखिलाकर बातें कर रहे हैं, उससे तो ऐसा ही लगता है कि देवर जी को इस शादी से इनकार ही नहीं है। और आप ही बताइए ना, माँ जी जो तय करती है उसके खिलाफ जाने की किसी की हिम्मत होती है क्या? इंसान कौन होता है तय करने वाला? तय करने वाला वो मालिक, भगवान, ईश्वर। जो वो चाहता है, जो वो सोचता है, वही होता है। मगर मालिक की चाहत से इंसान की चाहत मिलती है, तो इंसान के साथ मालिक की दुआ होती है। लेकिन इंसान समझता है कि जो वो चाहता है वही होता है। ये सोच, ये धारणा गलत है। ये दर्शाती है कि इंसान अहंकार के अधीन हुआ है। सच्चे प्यार को मालिक का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि सच्चा प्यार भक्ति का ही तो रूप होता है। सच्चे प्यार में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है, समर्पण होता है।
तो जिस प्यार को मालिक का आशीर्वाद है उसे किसका डर है? ऐसा प्यार करने वालों को कोई कैसे अलग कर सकता है? जो अलग करना चाहता है वो भ्रमित है। उसे अपने आप को सही रास्ते पर लाना होगा। सबका मालिक एक। कितना सुंदर हार है ये। अच्छा लगा? पहन कर देख लूं? जरूर। अरे माँ, इस पर भरोसा मत करना। हार पहनेगी और 9-2-11 हो जाएगी। कहाँ जाएगी? मैं इसे फिर से पकड़ कर ले आऊंगी। क्यों? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक है? अच्छा। माँ, अरे बचाओ, बचाओ इससे भाभी। हार तो बहुत ही सुंदर है, लेकिन तुम्हारे गले में पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा है। भाभी। अरे अरे, उतार क्यों रही हो? ये मैंने तुम्हारे लिए ही तो लिया है। सच मौसी? 16 आने सच। वाह रे मालिक वाह, ये कमाल का इंसान है। अपने हीरे जैसी बहू को ठुकराता है और पत्थर का हार देकर दूसरा रिश्ता बनाना चाहता है। इसकी समझ में एक बात कब आएगी कि सद्विवेक, सदाचार, सद्विचार ही तो असली हीरे मोती हैं। आदर, सम्मान, प्रेम, विश्वास, यही तो इंसान के गहने हैं। और जिस इंसान के पास ये गहने नहीं हैं, वो इंसान खूबसूरत होकर भी बदसूरत है। विनम्रता इंसान का महत्वपूर्ण अलंकार है। जो विनम्र नहीं, अहंकारी है, वो अमीर होकर भी कंगाल है। समझाओ मालिक, समझाओ, अपने इंसान को समझाओ। उसे इंसान की भीतर की सुंदरता पर मोहित होना चाहिए, बाहर की खूबसूरती पर नहीं। सबका मालिक एक। लक्ष्मी चंद जी, आप यहाँ? जमींदार साहब की धर्मपत्नी ने बुलाया था मालू दीदी। फिर तो बड़ी अच्छी कमाई हुई होगी। कमाई तो हो गई ही मालू दीदी। जमींदार साहब अपने छोटे जमींदार रघुराम जी की दूसरी शादी जो करा रहे हैं। रघुराम जी की दूसरी शादी? वो जो नई लड़की आई है ना, क्या नाम है उसका, सुमित्रा, उसके लिए एक कीमती हार भी खरीदा है। आगे शगुन ही शगुन है मेरा तो। रघुराम जी दूसरी शादी कर रहे हैं। क्या ये बात जानकी जानती है? मैं कुछ नहीं जानती माँ, मैं कुछ नहीं जानती। उस घर में कदम रखते ही मेरा तिरस्कार हुआ। आपके दामाद मेरे साथ थे, बाकी किसी में भी हिम्मत नहीं थी मेरा साथ देने की। सब के सब माजी से डरते हैं। माजी ने तो मुझे प्यार देना तो अलग, कभी सीधे मुंह बुलाया तक नहीं।
कभी अपनी बहू माना भी नहीं। उस घर में केवल मेरा अपमान ही हुआ है। मैं उस घर में रुक सकी तो सिर्फ आपके दामाद के प्यार की वजह से। उन्होंने मेरे आदर सम्मान को अपना आदर सम्मान समझा, मेरे अपमान को अपना अपमान समझा। इसीलिए मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। वो दूसरी शादी करना चाहते हैं तो उन्हें कर लेने दीजिए। मैं उनके सुख में कोई बाधा खड़ी करना नहीं चाहती और साईं बाबा से प्रार्थना करूंगी कि आपके दामाद जी के साथ साईं बाबा का आशीर्वाद सदा बना रहे। दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे, दर्शन से सब कष्ट मिटेंगे। साईं बाबा होगा बेड़ा पार, होगा बेड़ा पार। आप अंतर्यामी हैं। भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। आप भक्त वत्सल हैं, करुणा निधान हैं। आप सदैव अपने भक्तों का साथ देते हैं बाबा। आपका आशीर्वाद विपरीत परिस्थिति में भी आपके भक्तों को अविचलित रखता है। आपका भक्त उन परिस्थितियों से विचलित हुए बिना लड़ता है। बाबा, मैं भी आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। मेरे लिए, मेरे माता पिता के लिए और मेरे पति रघुराम के लिए भी। आओ रे आओ भैया, चलो साईं के द्वार। नमस्ते, कहाँ से आए हो? जी, शिरडी से। जरूर साईं बाबा से मिलने आए होगे। जी हाँ। बाबा कहाँ हैं? वो घर दिखाई दे रहा है ना आपको? वही जौहर बाबा और साईं बाबा का निवास स्थान है। अरे नाना ओली, सगुण, बाबा, साईनाथ, बाबा, साईनाथ, साईनाथ, बाबा, खुश रहो, खुश रहो। आपके बिना कैसे खुश रहेंगे बाबा? जैसे मेरे मिलने से पहले जीते थे वैसे ही। आपसे मिलने से पहले हम अज्ञानी थे बाबा। हाँ बाबा, और अज्ञान में ही खुश थे। शिरडी में सब कैसे हैं? बाबा,
आपकी बिना शिरडी की हालत बेजान शरीर जैसी है। आप शिरडी में आएंगे बाबा, तभी शिरडी में जान आएगी। हम आपको लेने आए हैं बाबा। हाँ बाबा, चलिए हमारे साथ। साईं बाबा! नानावली, सगुण, तुम दोनों जाओ। अरे आप भी चलिए ना हमारे साथ। साईं बाबा, क्या कर रहे हो तुम? नानावली, सगुण, मेरे गुरुदेव बहुत क्रोधित हैं। उन्हें शीघ्र क्रोध आता है। तुम दोनों जाओ। पर बाबा, हम आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। साईं बाबा कहीं नहीं जाएगा। कहीं नहीं जाएगा साईं। मैंने भी इनसे यही कहा था गुरुदेव। तुम सिर्फ कहते हो साईं, लेकिन अपने कहने पर अमल नहीं करते। कहने से बेहतर यही होता कि इन्हें यहाँ पांव रखने से पहले ही भगा देते। साईं बाबा हमारे गुरु हैं। हाँ, और कोई गुरु अपने शिष्यों को नहीं भगाता, लेकिन गुरु का गुरु भगा देता है। कुंदन! हाँ जी। सोमा! इन दोनों को मार मार कर यहाँ से भगा दो। अरे रुक जाओ! नानावली, सगुण, तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। जाओ। लेकिन बाबा, जाओ। ये शिरडी नहीं है, राहता है, राहता। समझ गए तुम दोनों? जैसे आपकी आज्ञा बाबा। आपकी दुआएं लेने आए थे बाबा। आपके दर्शन करके अपने अशांत मन को शांत करने आए थे बाबा। लेकिन आपने हमें शांति प्रदान नहीं की बाबा। बस बहुत बक बक कर चुके तुम दोनों। अब यहाँ से जाते हो या लाठियां चलवाऊं? मालिक, ये मैंने क्या किया? अपने भक्तों का दिल दुखाया। कितनी श्रद्धा से दोनों मेरे पास आए, लेकिन मैंने उन्हें क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ निराशा। आज तक तुम्हारे इस बंदे के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, और आज मेरे द्वार से मेरे ही भक्त खाली हाथ लौट गए। क्या चाहते थे वो मालिक? सोना चांदी, हीरे जवाहरात, तख्त तो ताज? नहीं मालिक, नहीं। वो तो सिर्फ दुआएं चाहते थे, मन की शांति चाहते थे, परंतु उन्हें क्या मिला? मालिक, तुम्हारी मेहरबानी से मैं सबको कहता आया हूं कि तुम मुझे देखोगे तो पाओगे कि मैं तुम्हारी तरफ देख रहा हूं। तुम मुझे सच्चे दिल से पुकारोगे, तुम मुझे अपने साथ पाओगे। लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ मालिक। उन दोनों ने मुझे सच्चे दिल से पुकारा था मालिक,
लेकिन मैंने उनका साथ नहीं दिया। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे, लेकिन मैंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। आज मैंने अपने भक्तों पर अन्याय किया है मालिक। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझे माफ कर दो मालिक। तुम्हारी लीला मेरी भी समझ में नहीं आ रही है मालिक। तुम किसकी परीक्षा ले रहे हो मालिक, मेरी या मेरे भक्तों की मालिक? सबका मालिक। सबका